आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जिसको किराया देते तो उसका ही पता नहीं है आपका कहाँ क्या रहेगा। अगले दिन निकाला तो उससे पहले तो काफ़ी माल चुर चुका था। अब रेंट देते थे तो हमें तो आप अगर खाली करने का समय देते तो हम तो खाली कर देते। बस सुबह आज बताया और कल बुलडोजर लेकर आ गए। मेरा 30 से 35 लाख रुपए का माल था, जिसमें कि दबने के बाद कम से कम 10-15 लाख का मैंने रिकवर कराया है। देखिए, गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा केला भट्टे में जो कार्रवाई की गई है उसमें लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। कम से कम 30-35 दुकानें थी जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी इसी पर ही निर्भर थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दुकानें तोड़नी थी वो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को नोटिस तो दे दिया जाता। अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद है, जान लेते हैं इनका कितना माल का नुकसान हुआ है। इनकी दुकान थी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी जुनेद नाम है। जुनेद, आपकी दुकान कितने साल पुरानी थी लगभग? नहीं, मुझे यहाँ पर ज़्यादा नहीं 5-6 साल ही हुए थे। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, ट्रेडिंग का काम था। नए पुराने का EVS का काम था। ये काम था मेरा। तो यहाँ जो कार्रवाई हुई आपको बताया गया था पहले की कार्रवाई होने वाली है? बस सुबह आज बताया और कल बुलडोजर लेकर आ गए, इतना बताया गया। यहाँ अनाउंसमेंट करके गए थे और बोला था कि भाई 2 दिन का टाइम है। हमने सोचा 2 दिन का टाइम है, मैंने कल से गाड़ी लगा कर अपना माल खाली करेंगे। इतने में सुबह आए तो सुबह गाड़ी लेकर हम अपनी गाड़ी खाली करने के नहीं आए, मकान खाली करने के लिए। इतने में तोड़ दिया। कितने लाख का माल था आपका? मेरा 30 से 35 लाख रुपए का माल था, जिसमें कि दबने के बाद कम से कम 10-15 लाख का मैंने रिकवर कराया है। और अभी भी माल दबा हुआ है मेरा, और जब निकल जाएगा उसके बाद मानो। तो जो नई टीवी थे आप बता रहे, नई कुछ LCD वगैरह भी थी यहाँ पर? कुछ LCD थी, मतलब काफ़ी टूटी भी हैं। यहाँ पर जो बच गया, रात का टाइम समय था, रात में कहाँ तक निकलते ही हाल तक देख सकते हैं आप, कितना बुरा हाल है। तो कुछ चुरा भी है यहाँ पर सामान, और अब भी चुर रहा है। लोग चोरी कर रहे हैं यहाँ के सामान? यहाँ के सामान भी चोरी हो रहा है अब भी। अच्छा, जब ये कार्रवाई हुई, आप एक युवा हैं, युवा के नाते योगी आदित्यनाथ का हमेशा बुलडोजर चलता रहता है कहीं ना कहीं, आप इस कार्रवाई से खुश हैं वैसे? नहीं देखो, गलत तो गलत है। जितना लोगों ने घेर रखा है सब खाली होना चाहिए। हम इस बात का सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ टाइम आदमी को देना चाहिए, जिससे कि आदमी जो हम जैसे किराएदार हैं, हम तो किराया दे रहे हैं, हमारे तो कोई हम ज़मीन घेरी भी नहीं है, हम तो रेंट देते थे यहाँ का। अब रेंट देते थे तो हमें तो आप अगर खाली करने का समय देते तो हम तो खाली कर देते। अगर आप हमें टाइम देते तो खाली करने का हम तो समय देते तो हम खाली कर देते। कितना किराया देते थे आप? मैं 20,000 रुपये देता था जी। 20,000 रुपये? कितनी बड़ी दुकान थी आपकी लगभग? भैया यही है, ये करीबन 50 गज में। 50 गज में आपकी दुकान गोडाउन थी? बना रखा था मैंने। दुकान तो मेरी बाहर है, पर मैंने यहाँ गोडाउन बना रखा था। दुकान पे इतना सामान नहीं रख सकते ना, गोडाउन में रखा जाता है सामान तो। और जब बुलडोजर चला सुबह हम आए गाड़ी लेकर अपनी माल भरने के लिए, इतने में बुलडोजर आ गया। बुलडोजर ने आते ही सबसे पहले भड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। खूब कोशिश करी तोड़ने रोकने की, नहीं रोक पाए। कोई नहीं रोक पाया? नहीं। फिर सभी आए, सभी आने के बाद जैसे मलबे में दबा हुआ माल बाहर निकाला, उसमें भी ऑप्शन लगा दिया गया कि 23 लाख रुपए की ऑप्शन ही हो गया। बोली लगा दी कि टेंडर छूट गया, नहीं निकालने दिया पूरे दिन माल। अगले दिन आ गए, फिर किसी ने कहा कि हाँ भी आप निकाल सकते हो। अगले दिन निकाला तो उससे पहले तो काफ़ी माल चुर चुका था। ये हुआ। बड़ा भारी नुकसान हो गया होगा आप लोग का। आपका तो बिल्कुल। हाँ देखिए, आप आपके सामने AC हैं, AC से दबी हुई हैं, LCD हैं, अभी काफ़ी टूटा हुआ है। AC हैं, ये नए AC हैं सर। रुपये स्क्रैच वाला माल आता है मेरा हायर से, वोल्टास से, और भी कंपनियों से आता है, क्रोमा से। तो आपने हाल ही की बिजनेस को जमाने में 10-15 साल तो लग ही जाते हैं। आपको 6 साल भी शुरुआत थी आपकी तो बिल्कुल। शुरुआत ही थी सर मेरी तो, अब शुरुआत में ही एंड हो गया। अब तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में 6 भाई हैं हम, 7 और 2 बहनें हैं। तो सब लोग इस पर ही डिपेंड हैं, बिजनेस पे? जी। परिवार वालों का क्या कहना है अब आपके? जी जुबैर, वो परिवार वाले तो भैया बस बैठे हुए हैं गम में। मैं उधर को जा भी नहीं रहा हूँ, ज़्यादा कहना भी नहीं। मम्मी रोती रहती हैं हमेशा। अच्छा नहीं लगता ना, कहाँ तक टेंशन दे। हम ही टेंशन में है तो घर फैमिली को कहाँ तक टेंशन दे। ये सरकार की जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो विवाद है, क्योंकि रेलवे की ज़मीन तो आगे भी है, आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ इसी क्षेत्र में कार्रवाई क्यों हुई? इसी मदरसे पर कार्रवाई क्यों हुई? ये आपसी झगड़ा था जी, आपसी में एक दूसरे को कंप्लेन करे जा रहे थे। अब कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो वही ज़्यादा जानने का अधिकारियों का काम है। अच्छा, कितने लोगों की कमेटी थी यहाँ पे जो अध्यक्ष वगैरह बनते थे? कुछ लोग बताते कि 5 साल में अध्यक्ष बदलते थे। कितने लोगों की कमेटी थी यहाँ पर? 10-1 जनों की कमेटी थी, चौधरी में सबकी कमेटी थी, ऐसा नहीं है। 10 लोगों की कमेटी थी। किराया सिर्फ एक कुछ जाता था? किराया बदलता रहता था? कुछ लोग बता रहे कि 5 साल में बदलता रहता था किराया, कभी किसी को जाता था कभी किसी को जाता था। जी 5 साल में बदलता रहता था किराया। आप लोग किसको किराया देते थे अभी? वो छोड़ो, आप किसको किराया देते, किराया से वो जिसको किराया देते तो उसका ही पता नहीं है आपका कहाँ क्या रहेगा। तो पुलिस उनके पीछे पड़ी, अभी जानकारी है कुछ? जी शायद। हम तो अपने माल निकालने पे लगे हुए हैं सर, हम जानकारी कहाँ करें। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे? अब आपका पूरा नुकसान हो गया, कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में आपके अनुसार? सर अभी तक कोई रिकवर है नहीं, अब तो खाली बैठ गए, खाने ख़राब हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, इतना है। अभी तो हम कारोबार कर नहीं पाएंगे दोबारा।
देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भाई कि कारोबार नहीं कर पाएंगे दोबारा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है, आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन ले लीजिए, लेकिन जो वहाँ व्यापारी हैं, जो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों को तो समय दे दीजिए। अभी देखिए मैं इसी दुकान पर मौजूद हूँ, आप मेरे नीचे देख सकते हैं एक ये एलसीडी पड़ी है, ये शायद नई एलसीडी होगी जी ये नई एलसीडी है बिल्कुल। अब कितने रुपए की एलसीडी होगी ये? जी, ये हो गए 13,000 रुपये की LCD। 13,000 रुपये का नुकसान, वो भी फ्री फंड में। एक तो होता आदमी को बिक जाए। इससे बड़ी बड़ी थी, 65 इंची LCD थी, जिसकी मार्केट में वैल्यू 1 से सवा लाख रुपए की थी। हम 50% में बेचते थे उसको, तो 70-75 हज़ार रुपये की LCD हम सेल करते थे, वो भी ऐसी डैमेज हो गई हैं, ख़त्म। कितनी एलसीडी डैमेज हुई है टोटल? एलसीडी खाली LCD मेरी 401 LCD 4 ख़त्म हो गई। नहीं। नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है, 400 एलसीडी खत्म हो गई है बिल्कुल सरकार की कार्रवाई करते हुए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी इन लोगों पर दया नहीं दिखाई। देखिए एलसीडी के टुकड़े हैं ये, इस समय आप देख सकते हैं कितना सामान इनका टूटा हुआ पड़ा है। ये एसी है, ये एसी भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नया एसी है, बिल्कुल पैक एसी है ये। इस एसी की कीमत कितनी होगी लगभग, अगर मैं आपसे पूछूं? सर 22,000 रुपये का AC बेचते हैं हम, जो मार्केट में 40,000 रुपये का AC बिकता है, हम 22,000 रुपये का AC बेचते हैं डब्बा पैक। अच्छा देखिए बुलडोजर की कार्रवाई तो आगे भी चलती रहेगी, हालांकि ये तो बता रहे हैं आपसी विवाद है। देखो हमें जैसे टाइम नहीं दिया गया, हम ये चाहेंगे, अब भी ये चाहेंगे कि जो घर हैं या जो काम करने वाले हैं, कम से कम उन्हें इतना टाइम दिया जाए ताकि वो अपना सामान शिफ्ट कर सकें। नहीं तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, इससे फ़ायदा क्या है? सरकार, देश और उन्नत गिर रहा है नीचे ऐसे तो। अच्छा ये जो मैं पीछे ब्लैक बोर्ड देख रहा हूँ, ये क्या है? ये मदरसे का कमरा था यहाँ पर? यहाँ पहले मदरसा का कमरा था, क्लासेस चलती थी, लेकिन कुछ बच्चे फीस दिया करते थे, कुछ नहीं देते थे। फिर कमेटी बनी, कमेटी में बने क्या, मतलब बड़ों का इनका ही काम है, हमें तो पता नहीं है। तो आप लोग सिर्फ व्यापारी थे, आपने यहाँ गोडाउन बनाया हो तो आप लोग किराया देते थे बस, बाकी आपको कोई मतलब नहीं यहाँ पे? हमें कोई मतलब नहीं था कि किसकी ज़मीन है, रेलवे की है, नगर निगम की है या हाजी खलील की है, किसकी, हमें मतलब नहीं किसकी ज़मीन है। हमें तो बस किराए पे तौर में मिली थी, हमने किराया रख देते थे यहाँ पर। अच्छा एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? इतना आपका नुकसान हो गया है, परिवार पर भारी दर्द होगा, क्या सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे आप? सरकार से ये गुजारिश है, अगर काम हो सके तो हमारा कारोबार दोबारा करवा दें, चाहे हमें ज़मीन हम किराए पे, रेंट पे कहीं और ले लेंगे। हम तो रेंट वाले हैं सर, हमारे तो कोई ज़मीन जायदाद है नहीं, समझ रहे हो नहीं। हमारे बड़े बड़े किसान थे, हम भी किसान ही हैं,